ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतविषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। ठीक है, कल एक इंट्रो क्लास थी ना, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने 5 श्लोक लिखे हैं नित्यानंद प्रभु के ग्लोरिफिकेशन में। तो उनको जो है कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में आदि लीला चैप्टर 5 के अंदर। तो कल जो है मैंने पहला श्लोक लिया था जिसके अंदर बताया था कि नित्यानंद प्रभु या बलराम जो है वो सृष्टि लीला के लिए अपने जो है विस्तार करते हैं, जैसे महासंकर्षण, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और जो है क्या नाम, महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, ये सब नित्यानंद प्रभु के अंश या अंशों के अंश हैं। ये बताया था कल। आज जो है दूसरा श्लोक जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला था वो लेने वाले हैं। इस श्लोक के अंदर जो है धाम तत्वों के बारे में डिटेल में बताया गया है और प्रभुपाद इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में बताते हैं तात्पर्यों में। ये कविराज गोस्वामी ने उतना डिटेल में नहीं बताया जितना प्रभुपाद ने डिटेल में बताया। कहाँ गया ये, कहाँ छोड़ा था कल? ये श्लोक है, मायातीत व्यापी वैकुंठलोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो इसके अंदर स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह रहे हैं, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्व्यूह के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सम्मिलित हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं और इस भौतिक जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु के अंश, यहाँ पे संकर्षण, महासंकर्षण की बात हो रही है। बहुत सारी चीजें अभी नई नई पता चलेंगी। प्रभुपाद ने जो तात्पर्य है ना, तात्पर्यों में
स्पेशली कोट किया है श्रील रूप गोस्वामी के लघु भागवतामृत में से। उसके अंदर बहुत डिटेल में चीजें दे रखी है, कौन कहाँ रहता है, उनका क्या फंक्शन है, ये वो सब दे रखा है उसके अंदर। ठीक है। प्रकृतिरपार पर व्योम नामे धाम, कृष्ण विग्रह जय छे विभूति आदि गुणवान। भौतिक प्रकृति से परे पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। यह साक्षात कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुणों यथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। तो भौतिक जगत जो है हमारा, जैसे हम जानते हैं अंडे के रूप में ब्रह्मा जी का जो है 14 भुवन और ऐसा, इसके बाहर जो है इसके बाहर से शुरू होता है हमारा आध्यात्मिक आकाश, उसे परव्योम कहते हैं। ये बार बार परव्योम वर्ड आएगा, ठीक है। तो आध्यात्मिक आकाश जो है उधर से शुरू होता है, और जो है आध्यात्मिक जो लोक है, जो भगवान का धाम है, वो भगवान से अभिन्न है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, भगवान का धाम भी सच्चिदानंद है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। हाँ, भगवान का जो धाम है वो परमानेंट है, वो पूरा ज्ञानमय है और आनंदमय है। वहां पे लाइट और ये वो, हमारा भौतिक जगत कैसा है, यहाँ पे अंधेरा है। एक्चुअली भौतिक जगत का जो स्वरूप है वो अंधकारमय है, इसलिए भगवान को यहाँ एक टॉर्च फिट करनी पड़ती है, जैसे कि सूर्य और चंद्र इत्यादि। हाँ, और हमको बिजली वगैरह चाहिए होती है। तो असली जो रूप है ना संसार का, जो हमारा भौतिक जगत का, वो अंधकारमय है। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट है भगवान का धाम, जो कि पूर्णता, मतलब एकदम एक एक चीज से जो है वहां पे लाइट निकलती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो चिन्मय नहीं है, हर चीज लिविंग है। यहाँ पे हर चीज जड़ है, चाहे चेयर हो, दीवार हो, टेबल, सब कुछ जड़ है। आसपास हम जड़ चीज, जड़ माने नॉन लिविंग, चेतना रहित चीज है, इनसे जो है घिरे हुए हम लोग। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में हर चीज जो है लिविंग होती है, हर चीज चिन्मय होती है। अच्छा, तो जी करके करती क्या है? जी करके वो भगवान का गुणगान करती है, भगवान की सेवा में लगी रहती है हर चीज वहां पे। तो आगे, सर्वग अनंत विभु वैकुंठ आदि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारेर ताहाई विश्राम। सर्वग अनंत विभु वैकुंठ आदि धाम, जो वैकुंठ धाम जो है, वैकुंठ लोग जो है, वो सभी जो है क्या कहते हैं, मतलब उनका आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि है ना, अच्छा ये इतना, ये भौतिक मेजरमेंट के हिसाब से इतना किलोमीटर, इतना रेडियस का है, नहीं, वो अनंत है। वो अनंत है। उसके बाद भी बहुत सारे टाइप के धाम है, ठीक है। नरसिंह देव का अलग है, वामन देव का अलग है ना, हयग्रीव का अलग है, और जितने आदि अवतार उन सबके वैकुंठ धाम अलग अलग है। जहाँ पे जिस भक्त को जिन रूप की सेवा करनी है वहां पे जाकर के सेवा कर सकता है। और हमारा गोलोक धाम तो है ही ना। तो सर्वग अनंत विभु वैकुंठ आदि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारेर ताहाई विश्राम। अब कोई बोल सकता है कि ऐसे कैसे, ये दोनों साथ में कैसे होएगा? ये आगे प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे इसमें। ताहार ऊपरी भागे कृष्ण लोक ख्याति, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविदित्व स्थिति। उस आध्यात्मिक आकाश में सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक नामक आध्यात्मिक लोक है। इसके 3 विभाग हैं, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये भी वैकुंठ है, एक्चुअली ये भी वैकुंठ है। जैसे एक अपार्टमेंट्स है, वैकुंठ अपार्टमेंट्स, और इसके अंदर जो है वैकुंठ अपार्टमेंट्स में कोई बोल सकता है ना कि भाई वैकुंठ है मतलब सब वैकुंठ है ना, तो सब बराबर होना चाहिए ना। वैकुंठ अपार्टमेंट्स है ना, वैकुंठ अपार्टमेंट्स, इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर भी है, ऊपर 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 ऐसे फ्लोर्स जाते जा रहे हैं। तो सबसे टॉप फ्लोर जो है ना, उसे कहते हैं गोलोक धाम। उसके थोड़ा सा नीचे आता है हमारा मथुरा धाम, फिर उसके नीचे वाला है द्वारका धाम। ऐसे जो है फ्लोर्स बने हुए हैं। तो हाईएस्ट जो है वो है गोलोक धाम। सर्वोपरि श्री गोकुल व्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। इसके अलग अलग नाम है ना। सर्वग अनंत विभु कृष्ण तनु सम, ऊपर यथो व्यापी आछे नाही क नियम। इसके अंदर कोई नियम लागू नहीं होता कि ये तो क्या कहते हैं,
इतने किलोमीटर का ही है, नहीं ना, या इतना बड़ा ना। जो भगवान का जो धाम है वो अनंत है। वो अनंत है, तो हम कैसे फिर एस्टिमेट करें? देखो, हम जब भौतिक धरातल पर सोचते हैं, या क्योंकि भौतिक जगत जो है वो उसके अंदर मेजरमेंट वगैरह ये सब काम करता है, नो डाउट, है ना। लेकिन क्योंकि हम भौतिक चेतना से अगर धाम को देखेंगे तो हमको ये दिखेगा, अच्छा ये इतने किलोमीटर का है। वृंदावन कहाँ है? मथुरा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा। नहीं, जो धाम है वो अनंत है, और वो हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम आध्यात्मिक स्थिति में नहीं। वरना क्या कहते हैं हम में और जो शुद्ध भक्त है उनमें क्या फर्क है? आज सुबह की क्लास में प्रभु जी बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, भगवान का जो धाम है, हाँ, वो अनंत है, वो हम हर जगह फैला हुआ है, इवन यहाँ पर भी है। ये जो है ना हमारा भौतिक जगत, ये क्या है? ये भी किंगडम ऑफ गॉड है। प्रभुपाद कहते थे ये भी किंगडम ऑफ गॉड है, ये कोई भगवान के कंट्रोल से बाहर का थोड़ी है, ये भी भगवान का ही धाम है भौतिक जगत में जहां हम रह रहे हैं। लेकिन हमारी चेतना जो है उसके हिसाब से नहीं है। प्रभुपाद जैसे जो भक्त होते हैं और जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो जहां रहते हैं वहां पर जो है वो क्या कहते हैं, धाम की चेतना में रहते हैं। धाम इज नॉट अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, धाम इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। भगवान का जो धाम है वो चेतना की सर्वोच्च स्थिति है। हाँ, जब अगर हम उस चेतना को पकड़ लिए तो क्या कहते हैं, हम कहीं पर भी रहें हम धाम में रहेंगे। लेकिन अभी ये आगे आएगा। हाँ, लेकिन हम तो देख नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाय एक स्वरूप तार नाही दुई काय। तो अगर गोलोक इतना ऊपर है, मैंने बताया गोलोक अपार्टमेंट, ये वैकुंठ अपार्टमेंट, उसका सबसे हाईएस्ट जो फ्लोर है वो है, तो हमको यहाँ क्या दिखता है? वृंदावन। वेल, ये भगवान ने अपनी इच्छा से ब्रह्मांड के अंदर कुछ कुछ जगह पर ऐसे अपने धाम प्रकट किए हैं, जैसे जगन्नाथपुरी, जैसे मायापुर, श्रीधाम, मायापुर, नवदीप धाम, हाँ, वृंदावन। तो ये कुछ ऐसे धाम हैं जो क्या कहते हैं, भगवान ने अपनी करुणावश हम जीवों के लिए यहाँ पे प्रकट किए हैं कि अगर आप उस चेतना में हो तो ये जगह आपको जो है ऐसा फैसिलिटेट करेगी, आपको फैसिलिटी देगा। ऐसे तो आप हर जगह रह सकते हो उस चेतना में, लेकिन इस धाम में जो है स्पेशल भगवान जो है कुछ लीलाएं करते हैं हम लोगों के लिए, जीवों के लिए। जीवेर कारणे आशिया प्रपंच लीला कोयलो सुविस्तार। भगवान यहाँ आकर के लीला करते हैं कुछ कुछ स्पेशल जगहों पे। क्यों? ताकि वो जीवों को अट्रैक्ट कर सके, ताकि वो जीवों के लिए यहाँ पे जो है मतलब बहुत सारा अपनी स्मृतियां कनेक्ट करना है ना जीव को। जीव कनेक्ट कैसे होएगा अगर केवल ये, हाँ भगवान वहां कहीं ऊपर रहते हैं बादलों में, है ना। आपने देखा ना? किसी ने नहीं देखा, कोई देख नहीं सकता। कुछ ऐसे धर्म है उनके अंदर ऐसा ही बताते हैं, तो वो फिर भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन भगवान से कनेक्ट करना है तो जो है भगवान खुद चाहते हैं ना कि जीव कनेक्ट करे, बद्ध जीव मेरे पास आए, तो भगवान बार बार यहाँ आकर के लीला करते हैं। फिर अब बता रहे हैं, चिंतामणि धाम कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम। भगवान का ये जो धाम है इसका भी जो है चिंतामणि भूमि, कल्प वृक्षमय वन, यहाँ पे एक एक पेड़ जो है वो कल्प वृक्ष है। मतलब आप सोचो और वो पूरा हो जाए। भूमि जो है वो चिंतामणि की बनी है। चिंतामणि समझ रहे हैं? चिंतामणि मतलब विश फुलफिलिंग जो पत्थर होता है, जैसे पारस पत्थर हो गया, और भी बहुत सारे मणियां, और हमारी भौतिक दिमाग से परे के जो मणियां होती है जो धाम में मिलती है, गोलोक में मिलती है, वो भी है यहाँ पे। ये जमीन बना ही उसका है, लेकिन हम नहीं जान सकते, हम नहीं देख सकते। क्यों? चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंचेर सम, ये तरीका नहीं है उसको देखने का। ये जो हम आंखों से देखते हैं, ये आंखें नहीं है लायक उसके देखने के। जैसे आप गुलाब जामुन को देख करके टेस्ट नहीं कर सकते, उसी तरह धाम को जो है एक्सपीरियंस करने का ये तरीका नहीं है इन आंखों से देख करके। तो क्या कहते हैं, कोई बोल सकता है यार ऐसे कैसे? वेल, एक बार ऐसा हुआ, हरिदास नाम के एक भक्त हुआ, हरिदास ठाकुर नहीं, हरिदास पंडित,
आई थिंक, हाँ हरिदास पंडित, जो कि तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु थे एक गौड़ीय वैष्णव आचार्य हमारे हरिदास पंडित, जो कि वृंदावन में ही रहते थे। हरिदास ठाकुर नहीं हो सकते क्योंकि वो वृंदावन बहुत कम टाइम रहे, वो एक जगह टिकते ही नहीं थे, और घूमते रहते, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। खैर, तो वो जो है तानसेन के गुरु थे। तो एक बार अकबर ने, ये स्टोरी आती है, अकबर ने एक बार जो है तानसेन को बोला कि है ना तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गाते हो। तो उसने विनम्र होकर के बोला कि भाई आप मेरे गुरु को नहीं जानते हो, उनको सुन लोगे ना तो मतलब कहीं और ही पहुंच जाओगे, ऐसा करके। तो जो है उन्होंने कहा ठीक है मुझे सुनना है, तो चलो वृंदावन। तो वृंदावन गया अकबर, और भेष बदल के गया। तो भेष बदल के गया, तो वहां पे जो है क्या कहते हैं, वो उनके पास आया, हरिदास पंडित के पास, है ना। और उनके पास नहीं आया, छुप करके वो सुन रहा था उनका गाना। बोले यार ये तो बहुत अच्छा गाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। और गया और जाकर के जो है तानसेन गया उनके पास, है ना। फिर तानसेन मिला, फिर बोले कि ये मेरे दोस्त हैं, और ऐसा करके अकबर को इंट्रोड्यूस करा। तो फिर बोले कि बादशाह अकबर आप रूप चेंज करके क्यों आए हो? हरिदास पंडित पहचान गए, वैष्णव लोग पहचान जाते हैं कौन क्या है। तो अकबर ने कहा कि हाँ मुझे सुनना था आपका गाना, तानसेन बहुत तारीफ कर रहा था, आपका गाना बहुत अच्छा है, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ यहाँ पे, आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मेरी क्या सेवा करोगे, मेरे को कुछ सेवा की जरूरत नहीं है ना। तो अकबर बोला नहीं, मैं बादशाह हूँ पूरे क्या कहते हैं भारत का, तो आपको जो भी सेवा करवानी हो मैं सब कर सकता हूँ। अरे पक्का तुम लायक हो यहाँ सेवा करने के? बोले हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत अमीर हूँ। ठीक है फिर मैं बताता हूँ ना। तो फिर उनको लेकर के गई जमुना के घाट पे, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आपका जो ऐश्वर्य है ना, ये गोलोक का, वृंदावन का, ये हल्का थोड़ा सा प्रकाशित कर दो बस, पूरा नहीं, पूरा नहीं, बहुत थोड़ा सा प्रकाशित कर दो। तो वहां पर जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक सीढ़ी ठीक करानी है, ये सीढ़ियां होती है ना घाट पे नीचे जाने के लिए, है ना। तो जमुना का एक घाट था, वहां पर बोले कि ये यहाँ सीढ़ी टूटी हुई है, वो ठीक करा है, बस इतनी सी बात। बोले एक बार जाके देखो सीढ़ी क्या है। तो वहां जाकर के देखा, वो ऐसा ऐसा अमूल्य रत्नों से बना हुआ वहां पर उसको सीढ़ी दिखा। कोई रत्न था, क्या था समझ में नहीं आया। बोले इतना प्रेशियस स्टोन था वो। अकबर ने कहा मैं पूरा अपना सारा धन संपत्ति लगा दूं तो भी ये एक सीढ़ी नहीं बनवा सकता। बस फिर मैं तो बोला ही था। तो उसके बाद फिर कहते हैं उसने फिर वापस वृंदावन नहीं गया, बोले वृंदावन बहुत खतरनाक जगह भाई। सो चर्म चक्ष देखे तारे प्रपंच रह समझ, लेकिन हम चर्म चक्षुओं से, इन आंखों से देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे। वैष्णव का कृपा चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य के अंदर, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य के अंदर कि नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया है वृंदावन को देखने का तरीका क्या है। वृंदावन को देखने के या धाम को देखने का, सही सही रूप में देखने का, उसको समझने का दो ही तरीका है। एक जो है, मनुष्य को धाम पूरी तरह तभी दिख सकते हैं जब वह अपने मन से प्रकृति पर शासन करने की भावना को पूरी तरह से निकाल दे। उसकी आध्यात्मिक दृष्टि का विकास पदार्थ का अनावश्यक भोग करने की दूषित प्रवृत्ति को त्यागने के अनुपात में होता है। जितना ज्यादा हम जो है, जो भोग प्रकृति है, भोग प्रवृत्ति है कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, कि मैं जो है सबसे हैंडसम हूँ, मैं जो है सबसे क्या कहते हैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, दुनिया को कुछ प्रूव करके दिखाना है। हाँ, मेरे को जो है मतलब दुनिया सबसे अच्छा, मतलब ऐसा ये बनना है, ये बनना है। हम अपना ईगो को जब तक जो है सेटिस्फाई करते रहेंगे, हाँ, हम जो है प्रकृति को अपने भोग की नजर से देखेंगे, कृष्ण की सेवा के हिसाब से नहीं देखेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे कि यार कहाँ पे क्या चीज मेरे क्या काम आ सकती है। हालांकि उसमें वो दुख ही पाता है। कितने सारे लोग हैं जो, मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ, कितने सारे लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या मतलब
भक्त भी होते हैं, है ना, लेकिन साथ साथ जो है वो कोशिश करते हैं कि नहीं मैं जो है झंडे गाड़ूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। असल में ये जो, अगर कोई सिंसियर होगा भक्ति के अंदर, हाँ अगर कोई सही में सिंसियर होगा भक्ति के अंदर, तो उसकी लाइफ जो है, अगर वो क्या कहते हैं बाकी भौतिक चीजों में लगता है, तो पछतावे से और क्या कहेंगे सफोकेशन से, घुटन से भरी हुई होगी। वो भक्ति करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। उसके पास इतना सारा जो है, वो माया को छेड़ रहा है ना, वो गया ना, वो खुद गया ना अपनी इच्छा से, खुद ने एडमिशन लिया ना, तो जो है उसको इतना सारा प्रेशर है, वर्कलोड है, ये है वो है सब है, जिसकी वजह से वो भक्त संग नहीं कर पा रहा। वो क्या कहते हैं माला नहीं कर पा रहा ढंग से, वो शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा अच्छे से। तो अगर कोई व्यक्ति जो है सही में सिंसियर होगा ना, उसको भौतिक जगत जो है बहुत ही घटिया और सफोकेटिंग लगेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि दिस मटेरियल प्लेस इज नॉट फिट फॉर अ जेंटलमैन टू लिव। अगर कोई सही में सिंसियर है भक्ति को लेकर, कोई सही में जेंटलमैन है, सही में अच्छा व्यक्ति है, तो जो है उसके लिए भौतिक जगत नहीं है, और वो ये फटाफट रिकॉग्नाइज कर लेगा भैया यहाँ पे नहीं रहना। लेकिन फिर इससे क्या होता है, वो जो है शुद्ध होता है काफी, नहीं यार ये बकवास जगह हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयने बबे नीरा আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে সংসার বাসনা মোরা কবে তো ছাবে বাসনা ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মানা কবে হাম হেরিব শ্রী বৃন্দাবনা रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति कबे हम बोझाब से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि इसमें दोनों तरीके बताए हैं। पहला जो है आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होबे। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना जो है आप ये जो संसार भोगने की जो वासना है इससे ऊपर नहीं उठ सकते। अगर हम अपने प्रयास से जो है कुछ नहीं कर सकते। आज सुबह के श्लोक में था कि भागवतम में कि जो है हमारी जो क्या कहेंगे मल द्वार वाली जो इंद्रिय है उसके लिए भी एक देवता अधिष्ठाता देवता है। हमारी सारी इंद्रियों के लिए जो है अधिष्ठाता देवता है जो कि भगवान के अंडर में काम करते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस भौतिक ब्रह्मांड में जो है जीव को मतलब क्या कहेंगे मल द्वार तक क्या कहते हैं मल त्यागने तक की भी स्वतंत्रता अपने हाथ में नहीं है। हाँ देवता लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान। तो वो क्यों ऐसा मिथ्या जो है भावना धारण करता है, मिथ्या जो है स्वतंत्र होने की इच्छा करता है। नहीं हो सकता वो स्वतंत्र यहाँ पे। स्वतंत्र होने का मतलब एक ही है
कि वो भगवान को शरण ले ले, बस। तो आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोरा तुच्छ होइबे। वासना छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे हाम हेरिबो श्री वृंदावन। जब तक ये वासना भरी रहेगी ना कि मुझे भोग करना है संसार का, मुझे संसार में कुछ बनना है, तब तक आप वृंदावन नहीं देख सकते। भगवान का कोई भी धाम जो है आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और ये होगा नित्यानंद प्रभु की कृपा से। साथ में दूसरा उन्होंने कहा, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हाम बुझाबो से जुगल प्रीति। कि जुगल प्रीति यानी कि राधा कृष्ण के जो लीलाएं हैं और जो है, ये केवल और केवल एक जो शुद्ध भक्त है उनके आश्रय में ही जाना जा सकता है, जो कि हाईएस्ट चीज है। यहाँ भौतिक जगत में किसी को पड़ी भी नहीं है यार इन सब चीजों की, कौन जानना चाहता है। हाँ, मेजॉरिटी लोग जो है वो क्या कहते हैं, फंसे हुए हैं, और इतना फंसे हुए हैं। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, बहुत सारे लोग, मैं जैसे कुछ को जैसे मान लो पैदल चल रहा है या रुका हुआ है तो मैं उसको बोल देता हूँ भाई ले हो, है ना, ऐसा। उसका जवाब एक है ना, मैंने बहुत कॉमन देखा, क्या, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इतना ज्यादा क्या कहते हैं व्यक्ति क्या कहेंगे, माया के प्रभाव में वो सोचता है कि मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो चीज हाँ, जो चीज जो है क्या कहते हैं, जो देवता लोग भी जो है मांगते हैं, गिड़गिड़ा करके मांगते हैं बाबा, उस चीज को जो है तमोगुण से प्रभावित जीव होता है, नहीं मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, अभी मुझे इंजॉय करने दो, नहीं इंजॉय करने की कोशिश करने दो, अभी तो एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा तो शायद इधर जो है रस मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, वो ये चीज वो नहीं समझ रहा है। लोग जो है, आज मकर संक्रांति है, पतंग उड़ा रहे हैं जो इतने सारे लोग जो है पतंग उड़ा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं यार पतंग उड़ाएंगे उसमें कुछ जो है रस मिलेगा, उसमें कुछ आनंद मिलेगा। आज पता है क्या है, गौड़ीय वैष्णवों के हिसाब से आज क्या है, मकर संक्रांति वाला दिन जो है सबसे मतलब बहुत ही अच्छा स्पेशल दिन है गौड़ीय वैष्णवों के लिए। गौड़ीय वैष्णवों के लिए आज श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था मकर संक्रांति वाले दिन, और आज के दिन हुआ था रुदन उत्सव आज क्राइंग फेस्टिवल है क्योंकि महाप्रभु ने बाल कटवा दिए थे तो सब लोग रो रहे थे, पूरा गांव पूरा बंगाल रो रहा था क्योंकि कटवा में महाप्रभु ने जो है संन्यास लिया था। कटवा के सारे लोग जो महाप्रभु को देखते सब रो रहे थे, और नवदीप भी रो रहा था, महाप्रभु ने अपने केश कटवा दिए थे सब ये टेंशन नहीं थी कि घर छोड़ दे, वो सब चलेगा, वो बाल कटवा देगा, यार ऐसे थोड़ी होता है। सबको यही टेंशन थी बस। तो खैर, तो जो है क्या कहते हैं, किसी एक शुद्ध भक्त के अंडर में आकर के जो है हम ये चीजें समझ सकते हैं। और इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास, रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा आस, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। जो षड गोस्वामी है या जो शुद्ध भक्त हैं उनको जो है प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, तो चर्म चक्षु से तो नहीं देख सकते, तो ये सब करने से होगा क्या, ये सब करने से होगा क्या, जो मैं इतने देर बोल रहा हूँ, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं प्रार्थना करो, ये करो करो, इससे क्या होएगा, इससे जो है हमारे नेत्र डेवलप होंगे, हमारी आंखें इस हिसाब से ढलेंगी कि हम धाम को देख सकते हैं। प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहां कृष्णेर बिलास। एट प्रेजेंट भी वृंदावन की बात करें तो हाँ, भगवान की लीला जो है भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन दोनों में चलती रहती है, अहर्निशी, यानी कि दिन रात जो है भगवान की जो है लीला है वहां पे चलती रहती हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते। अगर कोई ये प्रेम नेत्र डाउनलोड कर लेता है, प्रेम नेत्र डेवलप कर लेता है, तो
गोप गोपी संगे जहाँ कृष्ण विलास वही देख सकता है। इसका प्रमाण दिया है ब्रह्म संहिता से। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हाँ, ये जो धाम का वर्णन है ना, इसको कौन देख सकता है? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, जिसके प्रेम नेत्र डेवलप हो गए हैं, वो देख सकता है भगवान की लीला को। और संतः सदैव, कब कब देख सकता है? हमेशा, 24 घंटा, 24 आवर ये सब देख सकता है वो। कोई एग्जाम्पल है अभी का, कोई प्रेजेंट का? हाँ जी है, हमारे षड गोस्वामी गण सबसे रीसेंट एग्जाम्पल। ये छोड़ो, हमारे इवन इस्कॉन के एट प्रेजेंट जो बहुत सारे महाराज लोग हैं, प्रभुपाद के शिष्य लोग हैं। एक हमारे महाराज हुए, क्या नाम, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज। गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में आता है 1979 के अंदर, जब महाराज ने दीक्षा देना और प्रचार कार्य शुरू नहीं किया था, तब एक बार एक प्रभुपाद के एक गुरु भाई थे, उन्होंने जो है मायापुर में जो है सारे शिष्य लोग जो थे प्रभुपाद के, उनको जो है बुलाया था कि है ना कुछ फेस्टिवल था। हाँ, आई थिंक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे था। तो उनको बुलाया था, आई थिंक गौड़िया मठ में बुलाया था या कहाँ, तो वहां पे थे गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो उन्होंने जो है वहां गए और डांस करते करते बस धड़ाम ना, वो वहीं पे बेहोश हो गए, फेंट हो गए। तो अब जो है उनको लेकर के गए, है ना, उठा करके लेकर के गए गौर गोविंद स्वामी महाराज को। जो हमारा जो मायापुर मंदिर है वहाँ पे उनका रूम है, आज भी वो रूम है। अभी वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह कर दिया है अच्छे, वरना पहले जैसा वो रूम था उसके अंदर जो है महाराज को रखा गया। और डॉक्टर्स आए, वैद्य आए, बोले कि यार ये तो आदमी मेडिकल टर्म से ये जिंदा नहीं है। सांस चल रहा है जो भी है, बहुत बहुत कम टाइम में सांस ले रहा है व्यक्ति, ये कुछ तो गड़बड़ है इसको, ये तो कोई भूत चढ़ गया है। बहुत सारे ओझा ओझा बोला है, तो उनको और कुछ समझ नहीं आ रहा, बोले क्या हो रहा है इनको, ऐसा करके। हाँ, तो ये गौर गोविंद स्वामी महाराज कभी बहुत ज्यादा हंसते हैं, हंस हंस के एकदम पूरा जो है पूरा उनका जो आश्रम था उसको पूरा उठा लेते हैं आसमान में, ऐसा इतना ज्यादा हंसते है ना, जोर जोर से। कभी जो है है ना ऐसे चलते चलते ऐसे दीवार में टकरा जाते है ना, और चले जा रहे रुक ही नहीं रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा सामने दीवार है या सामने खिड़की है। हाँ, और वही महाराज इवन जो उस वक्त जो उनके साथ थे, एक युगोस्लाविया से एक भक्त थे लागुड़ी प्रभु ना, तो वो बताते हैं कि गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ क्या क्या हो रहा था उसे। और कभी भागने लग जाते हैं, कभी पूरा टाइम जो है आंसू आंसू बहे जा रहे हैं है ना। और क्या कहते हैं, इवन वो बताते हैं उनका कलर तक चेंज हो रहा। बॉडी का कलर भी चेंज हो रहा, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी क्या। हाँ, तो क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन थी। और क्या कहते हैं, 4 महीने तक महाराज जो है बाहर नहीं आ पाए थे इस सब से। हाँ, जो एक बाबा जी थे नवद्वीप के अंदर, एक बाबा जी थे, भजन करते थे, अकिंचन दास बाबा जी, पता नहीं ऐसे कुछ बाबा जी थे, है ना। तो वो आकर के देखे तो उन्होंने बताया कि भैया ये भाव की स्थिति है, ये ऐसा नहीं है मतलब कुछ भूत वूत चढ़ा है या क्या, नहीं, भाव की स्थिति है ये, ठीक है, थोड़े टाइम में वापस, या तो वापस आ जाएगा, है ना। ये इस सिचुएशन में दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो वापस आ जाएंगे, आएंगे तो इनसे बढ़िया प्रचार कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, ये पूरा जो है सृष्टि को जो है हिलाने की शक्ति रखते हैं फिर, अगर आ गए तो। और नहीं आए, मोस्टली सीन ऐसे केस में ये होता है कि व्यक्ति जो है ये शरीर छोड़ देता है, अरे क्या मतलब इस शरीर। हाँ, तो वो फिर वही रहता है, फिर वापस नहीं आता। लेकिन क्या कहते हैं, वो वापस आ गए 4 महीने के बाद। वो एक पूरा 15 मिनट समथिंग का वीडियो है लागुड़ी प्रभु का, आज भी है। है ना, यूट्यूब पे मिल जाएगा वो। खैर, तो क्या कहते हैं, इवन मैंने एक भक्त से सुना था, लागुड़ी प्रभु ने जो है एक दिन वो रूम से बाहर गए थे, और जब वापस रूम में आए तो वहां पे उन्होंने गौर गोविंद स्वामी महाराज को नहीं देखा।
जो बॉडी था महाराज का, गौर गोविंद स्वामी महाराज को ना देख करके वहां पर उन्होंने एक स्त्री को देखा, माता जी को देखा, और उनका बॉडी जो है बहुत चमक रहा था, एकदम बहुत इफल्जेंट बॉडी था, और एक हद तक वो ड्रेस देख करके मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कोई गोपी ही है ऐसा लग रहा था, मतलब वो देख करके, वो बस लागुड़ी प्रभु ने देखा और कोई नहीं देख पाया, और किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उनके रूम में और कोई जाता भी नहीं था। तो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने ये रूप भी देखा। तो जो क्या कहते हैं, जो शुद्ध वैष्णव लोग होते हैं, वो जो है क्या कहते हैं, जिसका प्रेम नेत्र ये डेवलप हो गया है ना, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से जो है ऐसा हो गया है। हाँ, तो वो जो है भगवान की लीलाओं को साक्षात देख सकता है, उनमें पार्ट ले सकता है। हालांकि ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। ये जो मैंने केस बताया, और मोस्टली जो है ये सब भगवत पार्षद होते हैं, ज्यादातर भगवान के डायरेक्ट पार्षद होते हैं। एक बद्ध जीव के लिए जो है वो स्थिति अटेन करना बहुत मुश्किल काम है। एक बद्ध जीव जो है वहां पे मतलब इतना नहीं करता। और कोई सोच ले कि भाई मैं तो सखी हूँ, मैं तो राधा रानी की सखी हूँ, मैं तो ऐसा कुछ हूँ, मंजरी है वो, हाँ सहेजियों की तरह, नहीं, ये बकवास है, ये सब चीजें बकवास है। इवन नरोत्तम दास ठाकुर जो कि वो है ना, जो उस स्थिति में है, वो भी जो है हमको आदर्श प्रस्तुत करने के लिए क्या कहते हैं, बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास सेवायाभिलाष करे नरोत्तम दास ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञया करीब सेवा चरणारविंद। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जितना जो अष्ट सखी वृंद है, जो जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, मेरे को वो स्थान नहीं चाहिए। मैं उनकी जो है उनसे परमिशन ले रहा हूँ, परमिशन मांग रहा हूँ कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं, जो कि मेरा आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ भाई, तुम्हारा कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं चैतन्य दासेर अनुदास, मैं महाप्रभु के दास का दास हूँ। जितना ये दास 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 लगाएंगे ना, उतना ज्यादा सही रहेगा, उतना ज्यादा एंट्री के चांसेस एटलीस्ट बन जाते हैं। हाँ, महाप्रभु के दास, नित्यानंद प्रभु के दास आदि, जो गुरु परंपरा इत्यादि। तो जो है हम जितना गुरु वैष्णव के दास बनते हैं ना, उतना जो है हमारे जो है संभावना एटलीस्ट बन जाती है कि हम सेवा कर सके भगवान की डायरेक्ट। हमें डायरेक्ट ऐसा नहीं कि है ना कुछ सखी बनना है या मंजरी बनना है या ऐसा कुछ, ना ना, चैतन्य दास है रानुदास। खैर आगे तो अब यहाँ पे कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान धाम में अपने क्या करते हैं, ये था गोलोक का वर्णन हो ही रहा है, तो भगवान अपने धाम में करते क्या है, तो करते यही है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। जैसा कि मैंने बताया, भगवान चिंतामणि से बना हुआ जो है भगवान का धाम है। कल्प, एक एक जो पेड़ है वो कल्प वृक्ष के समान है। कोई बोल सकता है भाई कल्प वृक्ष की तो हमको जरूरत है, उन लोग की क्या कामनाएं होंगी। नहीं, इतना जो वैकुंठ लोक में कल्प वृक्ष वगैरह होते हैं, वो तो भौतिक जगत में होने चाहिए, उन लोग की तो कुछ कामना भी नहीं होती, वो तो पहले से मुक्त है, मुक्त होने के बाद वहां जाते हैं। हम लोग की इतनी कामना है, हमको कल्प वृक्ष दो, है ना। नहीं तो प्रभुपाद बोलते हैं कि क्या कहते हैं, अगर कोई मुक्त अवस्था में नहीं है तो कल्प वृक्ष का वो ढंग से काम नहीं कर सकता। क्यों? ये कल्प वृक्ष ऐसा काम करता है, जैसे मान लो अगर आप उसके नीचे हो और आपने केवल इच्छा करी, तो इच्छा जो करोगे वो सामने प्रकट हो जाएगा, वो कैसी भी हो, वो सोचेगा नहीं, ठीक है। और हम लोग का माइंड है अनकंट्रोल्ड हम लोग का माइंड हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, कब कौन सा विचार आ जाता है कुछ पता नहीं चलता। हाँ, तो
क्या कहते हैं ये प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कि है ना क्या कहते हैं आपने मांगा मेरे को जो है बहुत सारा खाने को मिल जाए, आ गया खाना प्रकट हो गया, खा लिया बहुत सारा। बोले अब नींद आ रही है, एक अच्छा सा दलदल का गद्दा प्रकट हो गया, वो भी हो गया। अब जब आराम से लेटे हुए हैं तो क्योंकि भौतिक मानसिकता है ना, हर चीज टेम्परेरी है, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी बना रहता है। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई मेरे को शेर आकर के खा जाए, सोचा शेर सामने आया खा गया कल्पवृक्ष जो है ऐसे ही काम करता है ना, तो इसलिए कल्पवृक्ष जो है मुक्त आत्माओं के लिए बनाया गया है, हम लोग के लिए अगर रख दिया तो हमारे नुकसान होएगा। खैर, तो आगे लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम। हाँ तो चलो ये तो ठीक है, भगवान का धाम ऐसा है, भगवान करते क्या है, ऐसा क्या करते हैं भगवान वहां पे, लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, लाखों गायों का पालन करते हैं। तो पूछे अगर भगवान का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं, क्या जॉब है आपका, वहां बैठ करके करते क्या, गायों का पालन करता हूँ मैं हम लोग गौशाला गए थे यार, आप चले थे क्या, नहीं, अच्छा मनन चला था, हाँ मनन प्रभु, विष्णु प्रभु, लोकेंद्र प्रभु, हाँ, तो हम लोग गौशाला गए थे। तो गायों के कोई जितना करीब जाता है ना उतना जो है वो भगवान को समझ सकता है। हाँ, कोई गायों के जितना करीब जाएगा ना, गाय इतनी सारी गाय है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा वातावरण होता है, शहर के लोग बहुत कम जानते हैं। ये छोड़ो, इवन जो बाहर के लोग हैं, स्पेशली अमेरिका साइड के, और ऐसे मैंने एक देखा था, एक मैं गया था हरिद्वार कुछ साल पहले, तो हरिद्वार में एक फॉरेनर बच्ची थी, है ना, तो वो क्या वहां पर एक गधा है, हम लोग साथ में ही वहां पे कुछ वेट कर रहे थे, क्या था बस का वेट किया क्या था, तो वहां पर जो है ये फॉरेनर एक फैमिली थी, तो एक गधा आया वहां पे, है ना, रेखता हुआ, तो उसने उसको देखा और बोले अ बेबी हॉर्स तो वहां के जो लोग हैं उनको पता नहीं होता गाय क्या होती है, उनको पता नहीं होता गधा क्या होता है, उनको पता नहीं होता घोड़ा क्या होता है, उन्होंने ये सब केवल मूवीज में और एनिमेशन जो कार्टून मूवीज होती है उन्हीं में देखा है, वो भी बात करते हुए उनके वहां गलियों में कुत्ते भी नहीं घूमते, गाय तो बहुत दूर की बात है। तो भारत में होने का ये एटलीस्ट फायदा है, आपको गायों के बहुत निकट रहने का मौका मिलता है हाँ, और क्या कहते हैं जितना व्यक्ति गाय के करीब जाता है, गाय की सेवा करता है ना, उतना जो है वो भगवान की लीलाओं से कनेक्ट कर पाता है। वरना शहर वाले लोग सोचते रहते हैं कैसा होता होगा, है मतलब भगवान जो है गायों का पालन करते, गायों के साथ रहते, कैसा रहता होगा। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं यार बदबू बदबू गोबर ये वो यही होता है, और तो क्या होगा, नहीं, वो अलग ही वातावरण होता है गाय के साथ। खैर, तो लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, उनका पालन करते हैं। प्रभु जी कह रहे थे कि जो है कोई अगर व्यक्ति यहाँ पे जो है अगर कुछ ग्वाला हो या ऐसा कुछ हो तो उसको शर्म आती है कि भाई नहीं, छोटा व्यक्ति समझेंगे, है ना, लेकिन भगवान भगवान कहते हैं हाँ मैं गोपाल हूँ, मेरा नाम रख दो गोपाल, गाय पालता हूँ, ये काम है मेरा। हाईएस्ट व्यक्ति है भगवान है, वो भी क्या कहते हैं गाय पाल रहे हैं, तुम कौन से गाय के गोबर हो हाँ, हमें भी जो है गाय की सेवा करना चाहिए। खैर, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं फर्स्ट कैंटो के 11वें अध्याय के कि पूरी दुनिया नोइंगली और अनोइंगली, यानी कि जानते हुए या ना जानते हुए लक्ष्मी जी के पीछे ही भाग रही है। कुछ लोग जो है लक्ष्मी माता को जो है साकार रूप में मान करके उनके पीछे भागते हैं, पैसा ही पैसा, है ना, आप थोड़ा सा हमको चुन्नी झाड़ दो, है ना, थोड़ा सा जो हमको कृपा कर दो ताकि हमारा पैसा ही पैसा हो जाए। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं क्या क्या निकालते हैं, बोले कि ना, बोले कि घर में 4 जगह यहाँ पे नमक रख दो और जो है समझ में ही नहीं आएगा पैसा आ कहाँ से रहा है ऐसा थंबनेल लगा करके रखते यूट्यूब पे बोले कि लक्ष्मी माता की कृपा ही कृपा बरसेगी हाँ, एक मैंने थंबनेल देखा, उसमें कहा था बस ये टोटका कर लो और लक्ष्मी जी को कर लो आपकी मुट्ठी में अबे यार, तो लेकिन खैर जो भी है ये भोग प्रवृत्ति क्या करें। खैर, लेकिन
जो है लक्ष्मी माता को जो है के पीछे लोग भागते हैं, है ना, बोलते हैं कि नहीं थोड़ा पैसा ये। और कुछ नास्तिक भी हो, अगर कोई, प्रभुपाद उसमें लिखते हैं, कोई नास्तिक भी हो तो वो भी जो है क्या चाहता है, सुख समृद्धि, हाँ, वैभव, ऐश्वर्य, यही चाहता है। ये किसका डिपार्टमेंट है? ये लक्ष्मी जी का ही डिपार्टमेंट है। बस वो थोड़ा अलग तरीके से लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहा है, उनसे अट्रैक्टेड है, और इधर कुछ जो अलग तरीके से अट्रैक्टेड है लक्ष्मी जी से। लेकिन लक्ष्मी जी क्या कर रही है? लक्ष्मी जी क्या कर रही है? एक नहीं, हजारों लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा में लगी हुई है। हजारों लक्ष्मियां, एक नहीं, हम तो एक को भी नहीं संभाल सकते। और एक टिकती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो चंचला के रूप में है। हाँ, यानी कि वो एक जगह टिकेंगी नहीं। लेकिन भगवान के चरण एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो जो है जबरदस्ती चली जाती है। ऐसा नहीं भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा करो, नहीं वो अपनी इच्छा से जान जबरदस्ती भगवान की सेवा करती है। भागवतम के अंदर बताया है, कैंटो 1 चैप्टर 18 वर्स नंबर 20 के अंदर जो है शौनक आदि ऋषि बताते हैं कि जो है माता लक्ष्मी जो है भगवान के चरण कमलों की सेवा करती रहती है, जो कि चंचला है, लेकिन वहीं वो अटकी रहती हैं, जबकि भगवान चाहते भी नहीं है कि वो उनकी सेवा करे, उसके बाद भी वो लगी रहती है। तो हम क्यों भगवान की सेवा नहीं कर रहे? हाँ, तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, वहां पे भगवान जो हजारों लक्ष्मियों द्वारा सेवित है। और ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो श्लोक है इसका तात्पर्य, जो ब्रह्म संहिता जो हमारे पास है एट प्रेजेंट, उसके अंदर प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य नहीं दिए गए। उसके अंदर जो तात्पर्य है वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जो तात्पर्य के साथ ब्रह्म संहिता प्रभुपाद ने हमको एज इट इज ऐसे दे दी, कि मेरे गुरु महाराज का थोड़ा सा हल्का सा स्टैंडर्ड, अगर हम थोड़ा सा पढ़े ना उसको तो समझ में आता है भाई बहुत हाई है। उसके अंदर भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत डिटेल में बताया है, धाम के बारे में वर्णन बहुत अच्छे से डिटेल में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए। हाँ। तो क्या कहते हैं, तो लेकिन ये श्लोक ऐसा है जिसके अंदर प्रभुपाद ने अपना तात्पर्य दिया। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेज का तात्पर्य दिया है प्रभुपाद ने इसके अंदर। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, नो टेंशन नॉट, वरना बोरिंग हो जाएगा क्लास। खैर, तो हाँ, भौतिक जगत के अंदर यहाँ पे मैं कुछ चीजें अंडरलाइन कर रखी है, तो मैं वो जो है पढ़ लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रभुपाद मोस्टली इसके अंदर जो है बताते हैं, धाम का वर्णन करते हैं कि धाम जो है सच्चिदानंद है, भगवान के शरीर के जैसा ही है। हाँ, और भौतिक जगत के 5 पैदाइशी गुण, भौतिक जगत के 5 पैदाइशी गुण जो है, दैट इज अज्ञान, क्लेश, अहंकार, क्रोध तथा द्वेष, वहां पर वो प्रेजेंट नहीं है, वहां पर वो एब्सेंट है। ये जो 5 चीजें, अज्ञान, वहां पे कोई अज्ञान नहीं है। हाँ, क्लेश, वहां पे कोई क्लेश, कोई किसी से लड़ नहीं रहा है, कोई तूने मेरा प्रसाद खा लिया हाँ, या फिर क्या कहते हैं, ऐसा किसी भी चीज से लड़ नहीं रहे। हाँ, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बनूंगा या फिर ऐसा कुछ नहीं। अहंकार, वो प्रभु जी ने, वो माता जी ने मेरे को प्रणाम नहीं करा, अहंकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। क्रोध, क्रोध तो नहीं है, क्रोध नहीं है वो, एक तरीके का क्रोध है लेकिन नहीं है वो, भौतिक जगत वाला क्रोध नहीं है। स्पेशली एक क्रोध है, उसे कहते हैं मान, वो प्रेम का एक बहुत ऊंचा स्थिति है, लेकिन वो एक्चुअली क्रोध नहीं होता। तो हम जिस चीज को क्रोध समझते हैं ना, वो वाला क्रोध नहीं है। तथा द्वेष, द्वेष तो कतई नहीं है कि भाई उसके पास मुझसे ज्यादा कैसे है, वो मुझसे ज्यादा भक्ति कैसे कर रहा है। भागवतम के अंदर 2 जगह पर एक लाइन जो है बार बार रिपीट हुई है, 2 बार रिपीट हुई है। हाँ, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। तो एक आता है 8वें स्कंद में, जब समुद्र मंथन वाली लीला होती है, तो उसके अंदर असुरों का बताते हैं कि अहम पूर्वम, है ना, वो बार बार जो है छीना झपटी कर रहे थे, नहीं पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, अमृत पहले मैं पीऊंगा, अमृत पहले मैं पीऊंगा, ऐसे करते करते कोई नहीं पी पाया। हाँ, तो ये है भौतिक जगत का कंपटीशन। ठीक है, ये पहले मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं जीतूंगा,
ना, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, ऐसे करते करते जो है कोई सुखी नहीं रह पाता। जैसे मान लो किसी ने जो है क्या कहते हैं एक मतलब आलीशान ऐसा अच्छा सा घर बना दिया, बंगला बना दिया, उसके कंपटीशन वाले ने जो है बाजू में जो है अपना घर बना दिया, उससे भी बड़ा घर बना दिया, मतलब उसका सुख चूर चूर, उसका सुख गया। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा कैसे है, द्वेष। हाँ, फिर इसने भी कोशिश करी मैं और ऊंचा बना दूंगा, फिर उसका सुख चूर चूर, बोले कि उसने मुझसे ज्यादा कैसे, और ऐसे जो है गाड़ी है ना, क्या कहते हैं, उसके बाद मेरे से अच्छी गाड़ी कैसे है। ये सब चीजें जो है बहुत भौतिक जगत की चीजें हैं। हाँ, लेकिन यही श्लोक मतलब ऐसा ही मिलता जुलता, अहम पूर्वम, ये भागवतम में 10वें स्कंद में भी आता है। 10वें स्कंद में बताते हैं कि जो गोप सखा होते हैं, कृष्णा क्या कहते हैं, कई बार वृंदावन की खूबसूरती देखते देखते, हाँ, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, है ना, ऐसे उसको निहारते निहारते जो है काफी दूर निकल जाते, है ना, और इधर फ्रेंड्स लोग काफी दूर रह जाते। तो ये लोग क्या करते, रेस लगाते, बोले चलो देखते हैं कृष्णा को कौन पहले छुएगा। हाँ, और फिर रेस लगाते, तो एक हद तक ये भी कंपटीशन लगता है ना। लेकिन अगर कोई आगे निकलता तो पीछे वाला जो है वो खुश होता, वो बोलता हरि बोल हरि बोल, साधु साधु, हाँ तुम मुझसे आगे निकल गए हरि बोल। तो पीछे वाला जो है वो खुश होता, जो आगे बढ़ रहा है उसको देख करके, भले ही अहम पूर्वम, लेकिन किसके लिए, कृष्णा को छूने के लिए। हाँ, ये कंपटीशन। तो क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ भौतिक जगत वाली जो चीज है वो वहां पे नहीं होती, भगवान के धाम में नहीं होता, ठीक है ना। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक स्फुलिंग का एक आवरण है, किंतु वैकुंठ लोक में भौतिक आवरण न होने के कारण वहां के जीव अपने स्वरूप को भूलते नहीं। हम लोग जो है मोहग्रस्त हो जाते हैं, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। एक बार एक ऐसा हुआ, एक आदमी जा रहा था बकरी का बच्चा लेके, तो बकरी का बच्चा लेकर के ऐसे जो है जा रहा था, तो क्या कहते हैं जंगल के रास्ते जा रहा था और कुछ डाकू लोग थे, उन्होंने कहा इसको लूट, ये बकरी का बच्चा अपन ले लेंगे, है ना, वो दूध देगा आगे, ठीक है ना, उसको बेच सकते हैं, है ना। तो उसने, उन लोगों ने क्या करा, प्लान करा, 4 जने थे वो लोग, है ना। तो उन्होंने क्या करा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। तो जो आगे वाला था, सबसे आगे वाला, वो गया उसके पास और बोला कि है ना, क्या कहते हैं, अरे सेठ जी ये क्या, कुत्ते के बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो। बोले कुत्ते का बच्चा, ये कहाँ से कुत्ते का बच्चा लग रहा है, ये बकरी का बच्चा है। बोले अच्छा, पता नहीं यार, जाओ जाओ आप जाओ। पता नहीं यार, पागल लोग हैं, बकरी का बच्चा कुत्ते का बच्चा लग रहा है इनको, ठीक है। और आगे गया, दूसरा डाकू है, बोले कि है ना, अरे सेठ जी और कैसे हो, कुत्ते का बच्चा लेके कहाँ जा रहे हो। बोले कुत्ते का बच्चा, इसको भी यही दिख रहा है। बोले बकरी का बच्चा है ये तो। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। तीसरा वाला वो तो और जोर जोर से हंसने लग गया, वो बोला कि अरे सेठ जी बकरी, ये कुत्ते का बच्चा लेके कहाँ जा रहे हो। अब इसको जो है डाउट आ गया, बोले कि यार कहीं सही में कुत्ते का बच्चा ही तो नहीं है। मैं सही में बकरी समझ के कुत्ता तो नहीं लाया। है ना। और जो है वो आगे चले गए। फिर चौथी बार जो है, जब चौथा डाकू आया, वो बोला कि क्या कहते हैं, अरे सेठ जी कुत्ते का बच्चा लेके कहाँ जा रहे हो। बस बोले नहीं नहीं कहीं नहीं, उसने उसको उतारा और भेज दिया, बोले जा, पता नहीं कुत्ते का बच्चा कहाँ से ले आया मैं। हाँ, तो स्वरूप विभ्रम, हम अपना जो है स्वरूप भूल जाते हैं। कैसे? एडवर्टाइजमेंट से, असत्संग से, हाँ, अपना स्वरूप भूल जाते हैं कि हम तो कृष्ण के दास है ना, हम तो कृष्ण के दास है, हम आत्मा है, हम ये चीज भूल जाते हैं। अपना आइडेंटिटी भूल जाना, इससे ज्यादा गई गुजरी चीज क्या होगी। पागल आदमी कौन होता है? पागल वही होता है जिसको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। हाँ, एक बार मेरे को जो है स्कूल में मैं कुछ ऊट पटांग कुछ आर्ग्यूमेंट कर दिया था, है ना। कास्ट सिस्टम या हमारी सोशियोलॉजी की क्लास थी, तो उसके अंदर मैंने जो है आर्ग्यूमेंट कर दिया था, ऐसा कुछ शास्त्रों से रिलेटेड था। मैम कुछ बोल रही थी, माइथोलॉजी वगैरह बोल रही थी, तो मैं बोल दिया आउट करके। तो घूमते घामते जो है डिबेट यहाँ आया कि मैम बोले कि लाइक हु आर यू। अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, मैं बोला यार हु आर यू का तो एक ही आंसर होता है, आई एम सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। कृष्ण नित्यदास। तो मैं कहा यार, अब वो एक्सपेक्ट, मैं जानता हूँ वो क्या बोलवाना चाह रही, वो कह रही थी कि तुम स्टूडेंट हो। ठीक है, तो बोले कि हु आर यू,
वो एक्सपेक्ट करेगी तुम, मैं बोलूंगा स्टूडेंट, मैं बोल दिया कि मैम आई एम अ सोल, व्हाट, क्या, मैं कहा मैम आई एम अ सोल, बेटा बैठ जा, बैठ जा। ये, तो लोग जो अपना ही आइडेंटिटी भूल चुके हैं। सो आगे, वैकुंठ लोक के निवासियों की भौतिक इंद्रियां नहीं होती जिससे वे भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमा सके। वो ऐसा चाहते ही नहीं है, उनमें इच्छा ही नहीं आती है। इवन अगर ये इच्छा रही तो आप वहां जा भी नहीं सकते वैकुंठ लोक। निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्यम विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ऐसा व्यक्ति जा सकता है जिसके अंदर मान ना हो, जिसके अंदर काम ना हो। हाँ, निर्माण मोह, जो मोह में ना पड़े। मोह यही है, अपने आप को भूल जाना। तो इसी वजह से तो वहां पर है और हम यहाँ पर पड़े हैं। सुर तथा असुर समान रूप से भगवान के आज्ञाकारी प्रिय दास है, वहां दास होते हैं वहां पे। वहां पे सब क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं वहां पे। सामान्यतया वैकुंठ के निवासी पीतांबर धारण करते हैं। उनके शरीर सुकुमार तथा आकर्षक गठन वाले होते हैं और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान होती है। भगवान विष्णु के ही समान वैकुंठ के निवासी चतुर्भुज होते हैं, जिनमें वे शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। उनके वक्षस्थल सुंदर रूप से चौड़े होते हैं और ऐसे हारों से पूरी तरह सुसज्जित होते हैं जो इस भौतिक जगत में कभी दृष्टिगोचर नहीं होने वाले अमूल्य रत्नों से जड़ित दैदीप्यमान हीरे जैसे धातु से बने होते हैं। हीरा जैसा, हीरा नहीं। वहां वहां का जो चीज है वो सब सच्चिदानंद है, हमारे यहाँ जैसा नहीं, कार्बन का बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। तो वैकुंठ के निवासी सदा शक्तिशाली तथा तेजवान होते हैं। उनमें से कुछ के रंग लाल प्रवाल जैसी बिल्ली की आंखों तथा कमल पुष्पों के समान होते हैं और उनके कानों में मूल्यवान रत्नों से जड़े कुंडल रहते हैं। वे सिर पर मालाओं के समान पुष्प मुकुट धारण करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे वैकुंठ वासियों का वर्णन। वैकुंठ वासी जो है वो कृष्ण जैसे ही होते हैं, वैकुंठ पति है उनके जैसे ही होते हैं, सेम टू सेम। अजामिल चरित्र में हम देखते हैं, अजामिल चरित्र में जब अजामिल को लेने के लिए आए तो उनका वर्णन एज इट इज भगवान नारायण भगवान विष्णु जैसा ही है कि चार भुजा वाले, उनके जो है सुंदर कमल जैसे नेत्र है ना, भगवान जैसा ही श्यामल रंग है ना, उन्हीं के जैसे मुकुट और सब रत्न जड़ित। हाँ, और क्या कहते हैं ये अपना शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज। हाँ, तो ऐसे ही रूप में रहते हैं जो दास है वो भी, लेकिन वो ये चीज भूलते नहीं है कि हम दास हैं। ये फर्क है, इसे कहते हैं सारूप्य मुक्ति। उनको भगवान जैसा रूप प्राप्त हुआ है ना। वैकुंठ के अंदर सब जो है सच्चिदानंद है, सब जो है सेम लेवल। जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ और भगवान यहाँ पर है तो मेरे को सेवा करनी है तो मेरे को इक्वल होना पड़ेगा, बराबर आना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में जो है भगवान के जैसा शरीर मिलता है, सच्चिदानंद से बना हुआ है ना। सत माने हमेशा रहने वाला, चित माने ज्ञानवान एकदम, और आनंद, आनंद से परिपूर्ण पूरा जो है भगवान जैसा शरीर आपको मिलेगा। लेकिन जो है वहां तक पहुंचने वाला जो जीव है वो इतना मोह रहित हो जाता है, हाँ, इतना हाई लेवल का होता है कि वो ये चीज भूलता नहीं है कि मैं दास हूँ। हमेशा ये चीज याद रखता है कि मैं दास हूँ। हाँ, तो क्या कहते हैं, और वो भगवान के जैसे ही लगता है। प्रभुपाद का एक लेक्चर भी है, उसके अंदर प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीवन इज लाइक कृष्णा। आप वहां जाओगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन कृष्णा कौन नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ पहचान सकते हैं इस तरह से कि वो सब जो है भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। ये जो वर्णन है वैकुंठ लोक का, वैकुंठ वासियों का, ये भागवतम में 3rd कैंटो के अंदर बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद वैकुंठ में विमान भी होते हैं किंतु वे तेज आवाज नहीं करते। हाँ, क्योंकि पदार्थ सभी तरह से अपूर्ण होता है।
हाँ, यहाँ पर हम जो फ्लाइट ये वो कुछ बनाते हैं, हाँ, तो इतना आवाज होता है, इतना आवाज होता है, बाप रे। कभी आप एयरपोर्ट पे मतलब सॉरी रनवे के उधर जा नहीं सकते, वहाँ वो इतना सुपरसोनिक आवाज करता है वो। हाँ, और बहुत घड़घड़ 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 ऐसा। ये सब डुप्लीकेट माल है, ये सब डुप्लीकेट माल है। असली माल जो है वो मिलता है वैकुंठ लोक में। ये विमान केवल आनंद उड़ाने भरने के लिए होते हैं और वैकुंठ के निवासी अपनी अप्सरा तुल्य सुंदर प्रेमिकाओं के साथ इनमें उड़ान भरते हैं। हम्म, तो ये जो विमान है, ये हमारे यहाँ क्या, हम फ्लाइट में बैठते हैं, इधर भागना है उधर भागना है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये सोच करके इधर उधर भागते रहते हैं, इस देश से उस देश से इस देश, भ्रमी देशे देशे। हाँ, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ना। तो हाँ, तो क्या कहते हैं, बस भरण पोषण करने के लिए जो है इधर से उधर भागते रहते हैं, है ना। एक एक मेरे को बता रहे थे भक्त, बोल रहे थे कि एक कुत्ता जो होता है, एक बार किसी आदमी ने कुत्ते को बोला कि चल तू भी मेरे साथ चल मेट्रो में, मुंबई वगैरह में। बोले कि चल अपन जो है क्या कहते हैं मेरे साथ चल काम पे। बोले ना बाबा तू ही जा, मेरी इतने, कुत्ता बोल रहा है मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे केवल 2 वक्त की रोटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान इतने धक्के खा करके जाना पड़े, अपना पूरा खराब करना पड़े। मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरे को यहाँ पड़े पड़े खाना मिलेगा। हम्म, तो हमारी एक्चुअली जो ये जो स्थिति है, जो जिसे हम कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न इंडिया, हाँ, जॉब करो ये करो, ये एक्चुअली जानवरों से भी गई बीती स्थिति है कि केवल 2 वक्त की रोटी के लिए, हाँ, जो है इतना फालतू मेहनत क्यों। हम्म, तो क्या कहते हैं लेकिन वहां के जो विमान होते हैं, वहां के जो उड़ानें होती है, वो इसके लिए नहीं, वो केवल मजे के लिए, हाँ, या भगवान की सेवा के लिए। वहां पे आनंद, वहां पे आपको ये नहीं है कि नहीं तुम आनंद नहीं ले सकते, नहीं ऐसा नहीं है, वहां पे आप असल में फ्री हो। हम्म, वहां पे आप भगवान को कभी भूलते नहीं हो। यहाँ पे क्या है कि उनकी अप्सरा तुल्य सुंदर प्रेमिका है, तो जो वहां पर भी जो है क्या कहते हैं ये सब रहता है, लेकिन वो साथ मिलकर के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ये भागवतम में जो फर्स्ट श्लोक है, फर्स्ट पहला कैंटो, पहला चैप्टर का पहला श्लोक जो है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ये सब बताते हैं, है ना। तो मैंने उसके अंदर पूछा था हमारे किशोर चैतन्य प्रभु से, बोले कि क्या कहते हैं वहाँ वैकुंठ लोक में तो ये सब मतलब नहीं होता, मतलब होना चाहिए नहीं, है ना, कि क्या कहते हैं सेक्स लाइफ, प्रेम संबंध ये वो। बोले नहीं, वहाँ पे सेक्स लाइफ वगैरह नहीं होता, वो साथ में जरूर रहते हैं, है ना, और वो बहुत सुंदर होती हैं वहाँ की माताएं भी, लेकिन जो है वो साथ मिलकर के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे मान लो जो पति है वो गा रहा है तो वाइफ मृदंग बजा लेती है, या उल्टा, है ना। तो जो है क्या कहते हैं वहां पर असल रूप में जो है क्या कहते हैं ये ये क्या कहते हैं असल रूप में जो है वहां पे गृहस्थ लाइफ फॉलो होती है। इवन एक मैं मोहन रूपा प्रभु का एक लेक्चर था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि बाबा वृंदावन के अंदर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। वृंदावन में अगर हम देखें लीलाओं में भी ना कोई ब्रह्मचारी है ना कोई सन्यासी है। वहां जाके सबको गृहस्थी बनना है, लेकिन वहां जाके गृहस्थ बन सके इसलिए यहाँ पर जो है ब्रह्मचारी रहना पड़े। वहां जाकर के सबको गृहस्थ लाइफ में एंटर होना है ऐसा। तो खैर, है ना। सो उन हाँ, किंतु अच्छा, ये कितने सुंदर लगते हैं इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, किंतु इनकी सुंदरता की उपमा उन बादलों से दी जा सकती है जो चांदी सी चमकीली बिजली की शाखाओं से युक्त रहते हैं। इसका हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये अच्छा, भगवान की अंतरंगा शक्ति का पूर्ण ऐश्वर्य वैकुंठ में दिखता है, देखने को मिलता है, जहाँ लक्ष्मियां भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव लगी रहती हैं। ये लक्ष्मियां अपनी सखियों समेत सदैव दिव्य आनंद के उत्सवमय वातावरण का सृजन करती हैं, सदैव भगवान की महिमा का गुणगान करती हुई वे एक क्षण के लिए भी
मौन नहीं रहती। ब्रह्म संहिता के अंदर जो आई थिंक 56 नंबर, हाँ 56 नंबर जो श्लोक है उसके अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का जो धाम है वहां पे चलना भी डांस है, हर एक शब्द गाना है, हाँ, और हर एक कदम एक डांस है, हाँ, और हर एक दिन वहां पे उत्सव है। एवरी डे इज फेस्टिवल। भगवान के धाम में हर एक दिन फेस्टिवल के समान है, हाँ। नेत्रों का उत्सव है भगवान को देखना। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो लक्ष्मियां हैं, जो ये जो माताएं होती हैं वहां पे, इवन गोलोक धाम के अंदर जो क्या कहते हैं गोपीज हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे ही ट्राई करते रहते हैं कि मतलब ऐसा वातावरण ऐसा कुछ बना दे कि मतलब फेस्टिवल जैसा लगे। तो एवरी डे एक फेस्टिवल के समान लगता है, एवरी डे नहीं, एवरी सेकेंड एक फेस्टिवल के समान लगता है। हाँ, एवरी सेकेंड भगवान के दर्शन करना जो है एक फेस्टिवल के समान है उन लोग के लिए। हम लोग के लिए हमारे जैसा नहीं कि भाई यार बोर हो गए यार, रोज रोज वही दर्शन, जाओ दर्शन करो भगवान के। एक टाइम के बाद व्यक्ति, बहुत सारे होते हैं बोर हो जाते हैं, वही दर्शनार्थी, वही गुरु पूजा, ठीक है, ठीक है, हफ्ते में एक बार जाना चाहिए, वरना नहीं। वहां के लोग जो है एक एक सेकंड जो है उनके लिए फेस्टिवल है। और फिर वो गालियां देते हैं, किसको? ब्रह्मा जी को। हम लोग की वो स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि भाई यार ये ब्रह्मा जी जो है ये एकदम मूर्ख व्यक्ति है। वो क्या नाम है उसका, इंद्र। इंद्र जो है उसके पास 1000 आंखें, इंद्र के पास 1000 आंखें, लेकिन उसके पास देखने को क्या है, ये छोटा मोटा भौतिक जगत की सृष्टि, ये क्या कहते हैं अप्सराएं वगैरह, छे, बकवास। और हम, और उसके पास पलके भी नहीं है, और हम हैं जिसके सामने साक्षात कृष्ण है, जो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, लेकिन हमको जो है पलके दे रखी है, हाँ। तो पल झपकने का जो टाइम होता है, कितना लंबा टाइम है वो, इतना लंबा टाइम, हाँ। अटति यद् भवान् नानिकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडौदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। गोपी लोग कहते हैं कि अटति यद भवान नन्हि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। त्रुटि कहते हैं कि उतना टाइम, एक सेकंड नहीं कह रहे, ठीक है, उतना टाइम जितना एक कमल का जो पंखुड़ी है उसको एक सुई से छेदने में जितना टाइम लगता है, कितना ही टाइम लगेगा? एक सॉफ्ट सा कमल है, उसको एक सुई है, कितना टाइम लगेगा उसको छेदने में, हाँ, उतने टाइम को कहते हैं त्रुटि। तो वो त्रुटि जो है ना, त्रुटि जितना जो टाइम है ना, वो हमको कैसा लग रहा है, वो युग के समान लग रहा है। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता, आपको देखे बिना, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। कैसे? कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते। भगवान का जो कुटिल कुंतल, यानी कुंतल कहते हैं बाल को, कुटिल माने जो ऐसा घुंघरालू से ऐसे बाल है, हाँ, और श्रीमुखम चते, वो मुंह के ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो वो जो भगवान का जो रूप है ना, उसको देखे बिना ऐसा लगता है अरे यार ये जड़ उदीक्षताम, ये ब्रह्मा जी पागल है, ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी जड़ है क्या, मंद बुद्धि है क्या एकदम ही, हाँ। जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम, ये क्या कहते हैं, ये पलके दे रखी है, आपको देख नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से। सो एवरी डे जो है क्या कहते हैं वहां पे, एवरी सेकेंड वहां पे फेस्टिवल। तो यदि वह अपना समय व्यापारिक तर्क वितर्क में न बिताकर सादगी से रहने और आध्यात्मिक चिंतन में लगता, तो वह अंतहीन भौतिक अशांति को अपने आप को बचा सकता। हाँ, कि तो भौतिक जो जीवन है, भौतिक जीवन में ऐसा कुछ खास है नहीं। अगर मान लो
जो है लोग बात करें, क्या बात करेंगे? हाँ, कोई मान लो कोई भौतिक दोस्त है, वो मिलेंगे तो क्या ही बात करेंगे? उनके पास कुछ बात करने के लिए टॉपिक है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं जैसे अभी कॉलेज जाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है, जैसे इंटरवल में एक एक हद के बाद ना, मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे खाना खा रहे हैं, ठीक है, साथ में है ना, चुपचाप अपना खाना खाया, हाँ भाई कैसा है, सब बढ़िया है, कैसा चल रहा है सब, हाँ बस सही चल रहा है, और क्या प्लान है, बोले मैं तो यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ, ये कर रहा हूँ, बस बोले हाँ ठीक है। सो बस इतनी बात होती है, इससे ज्यादा बात नहीं होती है। हाँ। भौतिक जगत में लोगों के पास बात करने के लिए कुछ है नहीं, और बोरिंग लोग है, एकदम एकदम बोरिंग है। हाँ, लेकिन हमारे पास भंडार है, हम घंटों घंटों बोल सकते हैं। श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज 6-6 घंटों तक महाराज कथा कर सकते, मतलब कथा करते थे। अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी तबीयत खराब या ऐसा सब, लेकिन 6 घंटे तक महाराज जो है कंटिन्यू भगवान की कथा करे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद 9 घंटे तक कंटिन्यू भगवान की कथा करते। उसके अलावा तो हमारे पास ऐसा नहीं है बोलने के लिए जो है कम वो है। अगर हम अपना समय व्यापारिक तर्क वितर्क में न बिताकर सादगी से, शांति से, जेंटलमैन की तरह बैठ करके जैसा आप कर रहे हो हाँ, भगवान की कथा सुनते हैं, तो जो है क्या कहते हैं, हमें फिर भौतिक अशांति से अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसे तो और भी है काफी, है ना, लेकिन मैं अब कल कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथ राज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं, आज का तो डाउट तो नहीं है, बहुत अच्छा बताया। ठीक, यहीं रखते हैं।